सभी साथियों को नमस्कार। आज की बड़ी खबर है, सुप्रीम कोर्ट में ईडब्ल्यूएस एज रिलैक्सेशन के लिए याचिका दाखिल हो चुकी है, जिसमें 5 वर्ष की छूट के लिए याचिका दाखिल की गई है। बहुत बड़ी खबर ये है कि 9 फरवरी को इसकी सुनवाई होगी और खास करके यूपी इलाहाबाद हाई कोर्ट के डबल बेंच के निर्णय को चैलेंज किया गया है। यूपी पीसीएस, आरओ एआरओ, यूपीपी में उम्र छूट के लिए, साथ ही अन्य राज्यों की भी चर्चा हुई है और इसके साथ साथ केंद्र स्तर की भी बात वहां पर रखी जाएगी। ठीक है। सवाल उठता है कि 10% दिया गया है और जब देश के 8-9 राज्यों में लागू है तो फिर उत्तर प्रदेश को क्या परेशानी है। बहुत प्रयास किया गया छात्रों के द्वारा, छात्र संगठन द्वारा, तरह तरह के लोगों के द्वारा, लेकिन सरकार सुनने को तैयार नहीं है। ऐसे में मजबूरन इलाहाबाद हाई कोर्ट में केस किया गया था एज रिलैक्सेशन के लिए, फिर वहां से डबल बेंच द्वारा डिसमिस कर दिया गया था। उसी को चैलेंज किया गया है सुप्रीम कोर्ट में। बड़ी खबर है आज की, आप लोग देख सकते हैं। केस मैंने ही किया है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, मेरा नाम मनोज कुमार सिंह एंड अदर। मेरा कहना है कि जब आपने ईडब्ल्यूएस के लोगों को आर्थिक रूप से कमज़ोर माना है, पिछड़ा माना है, तो अन्य वर्गों की तरह इनके साथ भी न्याय होना चाहिए। अन्य वर्गों को उम्र छूट दिया गया है तो ईडब्ल्यूएस को क्यों नहीं। सबसे बड़ी सवाल ये उठती है। समानता के अधिकार के उल्लंघन आप लोग कर रहे हैं, किसी को दे रहे हैं, किसी को नहीं दे रहे हैं। देश के अनेक राज्यों में लागू है, फिर अलग अलग राज्य के अलग अलग नियम क्यों हैं। एक देश के एक राज्यों के साथ अलग अलग राज्य अलग अलग व्यवहार कैसे कर सकता है। 8 राज्य हैं, राजस्थान, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश, हरियाणा की कुछ वैकेंसी में दिया गया है। तो जब इन राज्यों में लागू है तो भाई आप क्यों नहीं लागू कर रहे हैं। एक तो वैकेंसी ठीक से नहीं आती, चुनाव के समय आप लोग वैकेंसी लाते हैं, उसके बाद उसमें भी सुविधाएं नहीं हैं। तो इसको लेकर के ये याचिका दाखिल है, आप लोग देख सकते हैं। 2 तारीख को याचिका दाखिल हो चुकी है। इसमें डेट भी पड़ा होगा, इसमें नहीं है तो आगे डेट दिख जाएगा। ठीक है, इसकी सुनवाई 9 तारीख को केस लिस्टेड हुआ है। ये सब प्रूफ लगाया गया है, देख सकते हैं, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन। ठीक है, और सारे प्रूफ लगाए गए हैं सारे राज्यों के, कहाँ कहाँ पर लागू है। आप देख सकते हैं तेलंगाना, ठीक है, यहाँ पे हरियाणा, नीचे है जम्मू कश्मीर, उसके बाद जो है ऐसे ही सारे उदाहरण लगाए गए हैं। लीगल सर्विस कमेटी की जहाँ तक बात है, सुप्रीम कोर्ट का एक डिपार्टमेंट है, वहाँ पर मैं गया था खास करके तब जब जनरल समाज के लोग इतने ज़्यादा गरीब हो गए, इतने ज़्यादा कमज़ोर हो गए हैं, इतने ज़्यादा अजागरूक हो गए हैं कि कोई समर्थन ही नहीं कर रहे थे, पैसा ही नहीं था। तो यहाँ पे गया था, लेकिन यहाँ पर भी सुनवाई नहीं हुई, उसको खारिज कर दिया गया। उसके बाद देखिए आंध्र प्रदेश का है। तो इन सब चीज़ों को लेकर के मैं फाइनली जो है, एक वकील साहब हैं, उनसे बात किया और केस को दाखिल कर दिया है। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि न्याय के मंदिर से न्याय मिलेगा हम लोगों के साथ। ठीक है, और देखिए यहाँ पे डेट है, दाखिल हुआ है 2/2/2024 को। ठीक है, ये सब उदाहरण लगाए गए हैं, एग्जाम्पल सब लगाए गए हैं। जबलपुर हाई कोर्ट का डिसीजन है वो सब भी लगाया गया है। ठीक है, ये सब देख लीजिए आप लोग और बिल्कुल सोए रखिए आराम से। 5 किलो राशन फ्री में मिल ही रहा है, क्या कमी है फिर। बाकी अभी उड़ाना होगा पैसा, उल्टा सीधा खूब उड़ाओगे, फीस देना होगा, कोई आगे नहीं आओगे। चाहिए सबको, अकेले यार परेशान हो गए लड़ते लड़ते। ठीक है, इतना मेहनत करने के बाद एक ग्रुप बनाया, हमने सोचा चलो जनरल समाज के लोग जुड़ेंगे, थोड़ा थोड़ा सहयोग करेंगे तो केस कर दिया जाएगा, लेकिन कोई आगे आया ही नहीं। देखिए स्पेशल अपील किया गया था, ठीक है, मैंने ही किया था इलाहाबाद हाई कोर्ट में, प्रभाकर अवस्थी हमारे वकील थे। ये केस को डिसमिस कर दिया था इन लोगों ने। ठीक है, ये सब उसी का कागज पत्तर लगा हुआ है, ये सब उदाहरण के रूप में। ये आर्डर था, इसी आर्डर को डबल बेंच में चैलेंज किया था,
परीक्षा जल्दी था और इन्होंने डेट लंबा दे दिया था, इसके लिए चैलेंज किया गया था, डबल बेंच ने डिसमिस कर दिया। ठीक है, उसके बाद एक केस किया गया था। कुल मिला के कहने का तात्पर्य है कि अब हो गया है। देखिए यहाँ पे अपना डेट दिखाई दे रहा है, कंप्यूटर जनरेटेड 9/2/2024। अब ईश्वर से प्रार्थना करिए, नीम करौली बाबा कल्याण करें, भोलेनाथ कल्याण करें। ठीक है, सुनवाई हो जाए। और इसके लिए देखिए एक ग्रुप बनाया गया है जिसमें जुड़े थे 200-250, लेकिन उसमें आना जाना भागना कूदना करते करते मैंने फालतू लोगों को रिमूव करते करते इसमें 70-75 लोगों को बचा रखा है जो इस मुहिम में सहयोग किए हैं। बाकी तो स्थिति बड़ी खराब है भाई। दुनिया भर के संगठन, ब्राह्मण संगठन, क्षत्रिय संगठन, सवर्ण संगठन, ये सब सिर्फ बने हैं नाम के लिए, झंडा उठवाने के लिए, उठाने के लिए नहीं, उठवाने के लिए। ये जो नीचे के तबके के लोग हैं ना, गरीब गुरबा EWS वाले, इनका शोषण करने के लिए संगठन बने हैं। क्योंकि 20 संगठन, बड़े बड़े लोगों के संगठन जो बना रखा है इन लोगों ने तमाशा के लिए, उसमें मैंने अपना मैसेज डाला था कि भैया सहयोग कर दो, केस करने के लिए थोड़ा बहुत मदद कर दो, लेकिन कोई नहीं सुना। और ये जो विधायक, सांसद, IAS OAS जो अपने समाज से निकल करके बनते हैं, PCS UCS अधिकारी बन जाते हैं ना, ये सब भी कोई पूछता उछता नहीं भैया आगे चलने के बाद। इसलिए हम ही लोगों को मिल करके लड़ना होगा। ठीक है, तो वकील का फीस तक इकट्ठा नहीं हो पा रहा है। कैसे कैसे मैंने हाथ पैर जोड़ करके निवेदन करके ये सब चीज़ें किया है, मैं ही जानता हूँ। चाहिए सबको, लेकिन आगे बढ़ने के लिए कोई तैयार नहीं है। बड़ी अफसोस की बात है, बड़ा तकलीफ होता है यार। एक आदमी मरा जा रहा है इस समाज के लिए, इस लड़ रहा है, और लोगों को चाहिए मुंह सभी बाए पड़े हो, हाँ मिलना चाहिए मिलना चाहिए, लेकिन सहयोग नहीं कर सकते कुछ जो है पैसों से। तो क्या जो है मैं ही करोड़पति आदमी हूँ, अडानी अंबानी परिवार से हूँ, क्या है ताल्लुक? करोड़ों लाखों रुपया मैं दे दूँ वकील को उठा करके। ठीक है, तो सहयोग करने के लिए कोई नहीं था। अभी भी वकील का फीस नहीं हो पाया। अगर समाज के लोग जरा से भी जागरूक हो, शर्म हया लाज बची है, तो ग्रुप से चाहो तो जुड़ जाओ, और वही लोग जुड़ो। ये मेढक की तरफ कूदने वाले बिल्कुल दूर रहेंगे। ठीक है, सख्त नफरत है ऐसे लोगों से। ठीक है, वही लोग जुड़े जो सहयोग कर सके, जो जागरूक हो, बौद्धिक रूप से जो है उनका विकास हुआ हो। ठीक है, कूदने फांदने वाले लोग जिंदगी भर कूदते फांदते रहते हैं। यहाँ ज़रूरत है सहयोग वालों को, सहयोग कर सकते, ठीक है, नहीं कोई ज़बरदस्ती नहीं है। बाकी ये संगठन वगैरह तो फालतू के बकवास हैं। सबसे मैंने देख लिया, बड़े बड़े लोगों को भी मैसेज व्हाट्सअप किया था, उसमें IAS भी थे, पूर्व मंत्री भी थे, कोई PCS है, कोई कुछ है, बड़े बड़े लोगों को मैंने मैसेज किया था, कोई जो है रिप्लाई नहीं। 1500-2000 रुपया कोई नहीं दिया। ठीक है, हम ही लोग जो है 40-45 लोग हैं जो मिल करके ये सब काम कर रहे हैं, तब भी अभी फीस इकट्ठा नहीं हो पाया, जबकि सबसे सस्ते वकील को मैंने किया है। सीनियर वकील तो वहाँ गए थे, एक लोग थे कौशिक जी, कहे 5 लाख के नीचे बात ही मत करिए, नमस्ते करके जो वापस चला आया। ठीक है, इसी तरह एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड है, 2.5-3 लाख से नीचे बात ही नहीं करते हैं। तो कुल मिलाकर के एक सस्ता वकील की है, लेकिन बहुत ही अच्छे इंसान है, त्रिपाठी जी हैं। देखिए ईश्वर चाहेंगे सब कुछ अच्छा रहेगा तो हो जाएगा। और आप लोगों को लगता है कि मदद करना चाहिए इस मुहिम में, ये सामाजिक लड़ाई है, तो आप लोग जुड़िए, मैं लिंक दे रहा हूँ। लेकिन निवेदन है वही लोग जुड़िए जो सहयोग कर सके, अन्यथा कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जैसे इतना किया है वैसे मैं ये भी कार्य कर लूँगा। चलिए धन्यवाद, जय हिंद। 9 तारीख का इंतज़ार करिए, हो सकता है ईश्वर कुछ अच्छा कर दे। बाकी सरकार से तो कोई उम्मीद है नहीं। और दूसरी बात जो है, चुनाव के समय कर भी दे तो उसका क्या फ़ायदा है, जब बड़ी बड़ी वैकेंसियाँ चली जाए, ये सबको मिलेगा ही नहीं, तो फ़ायदा क्या है? बाद में वही 100, 150, 50, 75 निकालेंगे और करोड़ों अरबों रुपया फार्म के माध्यम से वसूलेंगे। यही हो रहा है, यही आगे भी होगा। सारी बड़ी वैकेंसी चली जाएगी, चुनाव के समय घोषित कर देंगे, ले लो भैया उम्र छूट। फिर उम्र छूट लेके क्या करोगे? जैसे 5 साल 10 साल बीता, वैसे 5 साल और बीत जाएगा, वैकेंसी आएगी नहीं, ख़त्म हो जाओगे। अगले चुनाव तक आएगा, तब तक 5 साल जो मिलेगा वो भी ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, अगर समझ पा रहे हो, बुद्धि उद्धि ठीक ठाक है तो समझ जाइए, अन्यथा कोई बात ही नहीं भाई। चलिए, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।